की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आपको बताएं आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। देर रात लोकसभा में कुल 520 सांसदों ने वोटिंग की और आज राज्यसभा में वक्फ बिल पेश होगा। देर रात आपको बताएं कि कार्यवाही चली, करीब 12 घंटे से ज्यादा की ये कार्यवाही चली और पक्ष में 288 तो वहीं विरोध में 232 वोट डाले गए। लोकसभा में करीब 12 घंटे इस बिल पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ओवैसी ने बिल को भी फाड़ा। आपको बताएं बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है, ये ओवैसी कहते नजर आए। और इतना ही नहीं, वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं आएगा, अमित शाह का पलटवार। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं, ये अमित शाह बोलते नजर आए। आपको बताएं कि हमने देखा किस तरह से लोकसभा में जब 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई, मंथन हुआ इस पर, तो साथ ही हमने देखा किस तरह से आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे। लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता नजर आया, लेकिन अंत में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पास हो चुका है। आपको बताएं और आज राज्यसभा में ये विधेयक पास होने वाला है। आज भी राज्यसभा में तीखी बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है विपक्ष और सत्ता पक्ष में। सदस्यगण, शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 समझते हुए नहीं समझने का अगर प्रयास करता है उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि यह बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है। जब मैंने शुरू में ही कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट ऑर्डर, ऑब्जर्वेशन को भी पढ़ के सुनाया कि वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट और वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1954 में आजादी के बाद ये बिल लाए हैं, फिर भी बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी, कुछ लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया। इस तरह का जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो खुद भी सोचना चाहिए। हम लोग संसद सदस्य हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं उसके पीछे जो भाव है उसको समझना होगा। हम हल्के में अगर इस्तेमाल करते हैं शब्दों को तो जो सुनने वाला क्या सोचेंगे। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। सर, वक्फ औलाद के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया। हमारा ओवैसी साहब बहुत विद्वान है, उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि मुसलमानों में वक्फ औलाद का आप प्रावधान कर रहे हैं, हिंदुओं में क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि हिंदुओं में तो प्रावधान पहले से है, अलग से कानून बनाने का क्या हो सकता है।
इस्लाम का प्रैक्टिस में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जहां कमियां है उसको पूरा करने के लिए हम इस यहाँ पे प्रावधान लेके आ रहा है। एक यूनिफॉर्म हो हमारे देश में, अपने बच्चे, अपने महिला सब देश के नागरिक है, हम कैसे छोड़ देंगे? तो इसका मतलब आप खुद ही हमको आरोप लगाएंगे आप सरकार में क्या कर रहे हैं, आप मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चाहे विडो हो, डिवोर्स वुमेन हो, चाहे वो ऑर्फन्स, अनाथ हो, उनका प्रावधान हमने किया है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दिया है। गौरव जी ने जो एक चीज थोड़ा सा उल्टा समझाया, मैं उसको थोड़ा सा सीधा समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 7% जो कंट्रीब्यूशन मुतावलिस का ओर से जो दिया जाता है बोर्ड को, उसको 7% से 11% बढ़ाना चाहिए। मैं उसको सही करके बताना चाहता हूं।